अब इंसर्शन सॉर्ट के लिए कोड लिखते हैं, तो यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड इंसर्शन सॉर्ट। इसके अंदर हम अपने एरे को एज एन आर्ग्यूमेंट ले लेंगे। सबसे पहले आउटर लूप की बात करते हैं, तो हमें कितने एलिमेंट्स को उनकी सही जगह पर पहुंचाना है। अगर हम अपने 5 साइज के एरे में से 4 एलिमेंट्स को भी सही जगह पर पहुंचा देंगे तो हमारा पूरा एरे सॉर्टेड हो जाएगा। तो बेसिकली हमें n-1 एलिमेंट्स को उनकी सही जगह पर इंसर्ट करना है। फॉर इंट i इक्वल्स 0 से इसको शुरू करेंगे और इसको लेकर जाएंगे लेस देन एरे डॉट लेंथ -1 तक। अब इसके अंदर सबसे पहले अपना करंट एलिमेंट डिफाइन कर लेते हैं। तो हम करंट की शुरुआत कर रहे हैं अपने ith एलिमेंट से, तो i हमारा करंट बन जाएगा। इनफैक्ट अपने लूप की शुरुआत हम 1 से करते हैं, फिर लिखेंगे अपना प्रीवियस एलिमेंट। अब करंट के लिए जो प्रीवियस एलिमेंट होगा वो बन जाएगा i-1 और एक लूप लगाएंगे कि जब तक, अब हमें क्या करना है, बैक ट्रैक करना है अपने सॉर्टेड पार्ट में, जब तक हमारा जो प्रीवियस है वो 0-0 नहीं होता जाता, क्योंकि कंपैरिजन हम पीछे की तरफ करते जा रहे हैं। तो जब तक हमारा प्रीवियस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है एंड जब तक हमारा एरे ऑफ प्रीवियस इज ग्रेटर देन हमारा एरे ऑफ करंट, मतलब हमारे प्रीवियस एलिमेंट जब तक करंट एलिमेंट से बड़े हैं तब तक हमें उन्हें पीछे की तरफ पुश करना है। पीछे की तरफ कैसे पुश करेंगे, एरे ऑफ प्रीवियस +1 इज इक्वल टू एरे ऑफ प्रीवियस। यहां से हमने अपने प्रीवियस एलिमेंट के अगले वाले इंडेक्स पर उसको पुश कर दिया है अगर वो बड़ा है करंट से, और उसके बाद हर बार करेंगे प्रीवियस -। तो यहां से हमारे जो सारे एलिमेंट्स बड़े हो रहे थे हमारे करंट से, उनको हमने पीछे की तरफ पुश कर दिया है, और जहां पर भी सही पोजीशन मिल जाएगी इंसर्ट करने के लिए वहां पर हम इंसर्शन कर देंगे। इस वाले लूप से हम फाइंड आउट कर रहे हैं, फाइंडिंग आउट द करेक्ट पोजीशन टू इंसर्ट, और यहां पे फाइनली हम इंसर्शन कर रहे हैं अपने एलिमेंट का। तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, उसके लिए लिखना पड़ेगा एरे ऑफ प्रीवियस +1 इज इक्वल टू हमारा एरे ऑफ करंट। आई होप ये वाली लाइन क्लियर है कि हमने यहाँ पे प्रीवियस +1 क्यों किया, क्योंकि हर बार हम प्रीवियस माइनस कर रहे हैं। हो सकता है हमारा प्रीवियस -1 हो गया हो किसी केस में, या फिर किसी केस में वो सही पोजीशन से एक इंडेक्स कम होता जाएगा। आप इसको ड्राई रन करके देखेंगे इस वाइल लूप को, तो आप देखेंगे जब भी आपको करेक्ट पोजीशन मिलेगी ना, आपका प्रीवियस करेक्ट पोजीशन से एक पोजीशन आगे खिसक गया होगा, तो आपको उसको वापस सही पोजीशन पे लाने के लिए यहाँ पे +1 करना पड़ेगा और करंट की वैल्यू को उसमें असाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा इंसर्शन सॉर्ट कंप्लीट हो गया है। मेन फंक्शन में आप कॉल लगा देंगे इंसर्शन सॉर्ट को, इंसर्शन सॉर्ट, इसको कर लेते हैं सेव। अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करेंगे कि हम अपने जो करंट है उसको हमने कहीं स्टोर ही नहीं करा है। जो बात की थी हमने कि इसको टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर करा लेंगे और इसकी जगह दूसरे बड़े एलिमेंट्स को बिठा देंगे। तो उसको स्टोर कराने के लिए हम इस करंट को यहाँ पर एरे ऑफ i बना देते हैं, तो ये टेम्पररी मेमोरी बन जाएगा। ये करंट जो इंडेक्स को नहीं, उस एलिमेंट को ही स्टोर कर लेगा। तो हर बार जब कंपैरिजन करेंगे इस करंट के साथ हम कर रहे होंगे कंपैरिजन को, और यहाँ पे भी इसको कर देते हैं करंट। इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रन। तो हमारा एरे जो है वो सॉर्टेड फैशन में आ गया। अब इसी को आपको अगर असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे बस हमें जो ये कंडीशन है इसको चेंज कर देना है। इस कंडीशन को अगर उल्टा कर दिया तो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा एरे आ जाएगा। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो ये लूप n टाइम्स चल रहा है, एंड इफेक्टिवली आप ऑब्जर्व करेंगे तो अंदर वाला लूप भी हमारा n टाइम्स चल रहा होगा। तो इंसर्शन सॉर्ट की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिग ऑफ n² होती है। तो सिलेक्शन, बबल एंड इंसर्शन तीनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² होती है। तीनों में से कोई भी ऑप्टिमाइज नहीं है, पर इंटरव्यूज में और आपके कॉलेज के एग्जाम्स में आपसे तीनों की एल्गोरिथम्स पूछी जा सकती हैं, तो इनको हमें याद जरूर रखना है। इसीलिए मैंने एग्जांपल्स यूज करने की कोशिश की है, ताकि इंसर्शन कार्ड्स से मैंने दिखाया कि कैसे लॉजिक याद रखना है, बबल से मैंने दिखाया बबल सॉर्ट का लॉजिक कैसे याद रखना है, और सिलेक्शन सॉर्ट बबल सॉर्ट का बस उल्टा, और उसमें स्वॉप्स कम हो जाते हैं। तो हम स्मॉलेस्ट को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, उसको आगे की तरफ पुश कर रहे होते हैं।